नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम सीजान जौहर है और मैं बिहार पटना का रहने वाला हूं। कल मैंने सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट देखा जिसमें लिखा हुआ था कि इस लेडीज़ को प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो वहां से मैंने एक नंबर निकाला और उस पर कॉल किया। कई बार कॉल किया पर उधर से कोई जवाब नहीं है, उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तो मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैसेज किया कि आपको क्या प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो उधर से एक जवाब आया कि नहीं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन डेथ कर चुकी है। तो इसके बाद भी मुझे बहुत बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव किया और काफ़ी वो लेडीज़ थी वहाँ पर, वो रो रही थी। तो मैंने पूछा किस वजह से हुआ, तो मालूम चला कि कोरोना की वजह से हुआ ये सब चीज़। तो इसीलिए मैं स्पेशली कोरोना के ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन नहीं बना रहा था। फिर कल मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ कि मुझे सही में ये वीडियो बनाना चाहिए। शायद मेरे ये वीडियो को देख के किसी लोगों को समझ में आ जाए कि लाइफ कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिहार सरकार के लिए तरफ से जो नियम निकाला गया है बिहार में। जैसे कि बिहार में नियम है, रात में नाइट से कर्फ्यू है, रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। 7 बजे सारा दुकान बंद है, गवर्नमेंट की तरफ से बंद करना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन दुकान खोलने का आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें 3 दिन कपड़े का, बाकी 3 दिन वगैरह दूसरे चीज़ों का दुकान खुला रहेगा। इन सब चीज़ों का बहुत जगह पे बिहार में अच्छे तरह से पालन किया जा रहा है, बहुत सारे लोग पालन कर रहे हैं। बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ पर लोग पालन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का, एकदम नहीं कर रहे हैं। अब आप समझिए कि कहीं पे जाता हूँ मैं, 7 बजे के बाद देखता हूँ दुकान खुला हुआ है, बहुत अच्छी बात है, खुला रहे, किसी का रोज़ी रोज़गार चल रहा है, उसका परिवार है, खिलाएगा कहाँ से, नहीं करेगा तो अच्छी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर आप जब भीड़ देखेंगे, गैदरिंग देखेंगे, क्योंकि जब दुकान खुला रह रहा है तो एक दुकान नहीं, 10-10 दुकान, 20-20 दुकान, और बहुत सारा पब्लिक वहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है। पब्लिक इकट्ठा हो रहा है, कोई बात नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो भी नहीं कर रहा है, मास्क भी नहीं है, मास्क भी लगा नहीं रहे लोग। और उन सब के बीच में जिस चौराहे पे मैं जाता हूँ सामान ख़रीदने के लिए, उस चौराहा पे जाके जब देखता हूँ मैं पुलिस वाले का हाल, तो पुलिस क्या करती है, गुटखा, हर टाइम गुटखा। जब जाता हूँ मैं उस पुलिस वाले को नोटिस करता हूँ, इसीलिए मैं उसके मुंह में सिर्फ गुटखा। अगर उससे बात भी करना चाहो, क्या बोलेगा वो, मुंह में तो है भरा हुआ, क्या बात करेगा। जनता को इतना बोलने का उसके पास टाइम नहीं है कि ज़रा भाई मास्क ऊपर कर लो। पब्लिक जो नीचे किया हुआ है, मारना चाहिए दूर उल, मार नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन इतना बोल भी नहीं सक रहा है, सारा से भी नहीं बोल रहा है। वो मस्त अलग मगन में, दुनिया ही अलग है उसका। उसको मालूम नहीं है कि हमको सरकार पैसा दे रहा है, पब्लिक की वजह से सरकार हमको पैसा दे रहा है इसी पब्लिक का सेवा करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए। तो जनता को इतना कम से कम बताए कि भैया मास्क लगा लो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, थोड़ा गैदरिंग नहीं करो, और अगर दुकान खुला हुआ है तो टाइम पे बंद करवा दे कम से कम। इन सब चीज़ का ध्यान ना दे करके पुलिस मस्त है। देखिएगा गुटखा खा के क्या रुआब में पुलिस है यहाँ पे, जिस एरिया में मैं रहता हूँ। अब आप बोलते होंगे ये वीडियो बना रहे हो, इसका क्या मतलब है? मतलब है भाई, बताया ना मैंने आपको, कल एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, उसके बाद कॉल किया, मैसेज किया, तो मालूम चला कि उसके घर में डेथ हो चुकी है ऑलरेडी इस कोरोना वायरस की वजह से। ये सच्चाई है बिहार के अंदर। मुझे नहीं मालूम गवर्नमेंट का जो डेटा है वो कितना सच है, हो सकता है जो गवर्नमेंट का डेटा है वो बिल्कुल सही हो, सच हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टेस्ट करा रहे हैं उसका डेटा गवर्नमेंट तो दे रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं करा रहे हैं। कई लोग डर से नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में कि निकल जाएगा, बंद कर देगा, मर जाएंगे। कई लोग के पास पैसा नहीं है, बीमार हैं पर पैसा नहीं है, सांस नहीं जा रहा है, बुखार है, खांसी है, लेकिन नहीं जा पा रहे पैसा ना होने की वजह से। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग को भी जानता हूँ जिनके पास पैसा नहीं है इलाज कराने का, वाकई में बीमार हैं वो, हो सकता है उनके पास नॉर्मल बुखार हो, खांसी हो, मालूम नहीं, या कोरोना हो। लेकिन अब एक बात और बताता हूँ, अपनी पूरी लाइफ में मैंने इतना डरावना माहौल कभी नहीं देखा, कभी महसूस नहीं किया, इतना डर कभी महसूस नहीं किया अपने पूरे परिवार में, अपने एरिया में। अगर यहाँ पे निकलता हूँ, हर लोग के अंदर इतना डर जो देख रहा हूँ ना, इस कॉलोनी में हर लोग के अंदर डर है। कारण उसका है ये, इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था जो इस कॉलोनी में 4-4 मैयत आता था एक दिन में, 3 मैयत, 4 मैयत, 2 मैयत, 1 मैयत एवरी डे। अगर इस कॉलोनी में 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी आ रहा है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक कॉलोनी का ये हाल है तो पूरे बिहार, पूरे पटना का क्या हाल होगा, आप अंदाज़ लगा सकते हैं। दूसरी बात, आज से कुछ दिन पहले मैं बॉडी को, मतलब एक बॉडी के साथ कब्रिस्तान में गया मैयत को दफनाने के लिए। उस कब्रिस्तान में मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली बार एक अनोखा चीज़ देखा। वो अनोखा चीज़ ये था कि मैंने देखा वहाँ जो कब्रिस्तान का गड्ढा किया जाता है बॉडी को दफन करने के लिए, जनाजे को दफन के लिए, हम लोग के जो इसमें रिवाज है, गड्ढा बनाते हैं, उसका जगह बनाते हैं, खबर बोलते हैं जिसको, उसको गड्ढा करने के लिए जेसीबी लगाया गया था।
कब्रिस्तान के जो ज़िम्मेदार कुछ लोग थे उनसे पूछा मैंने, कुछ लोग से पता किया कि भाई कब्रिस्तान में तो जेसीबी नहीं लाना चाहिए था, क्यों कब्रिस्तान में जेसीबी आया है। तो उसमें जवाब क्या था उनका जवाब ये था कि इतना बॉडी आ रहा है डेली कि हम लोग लेबर से नहीं करवा सकते हैं, पूर्ति नहीं कर पा रहे, लेबर इतना गड्ढा नहीं कर सकता। बॉडी बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक दिन में 20-20 बॉडी आ रहा है पूरे इस एरिया का मिला करके, 20 बॉडी 30 बॉडी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई, इससे लोग को वाकई में डर लगेगा। तो सरकार को ये चाहिए, लोग इस तरह से मर रहे हैं। अब सरकार से मैं इसलिए नाराज़ हूँ और जनता से भी इसलिए नाराज़ हूँ, बहुत सारे लोग से, क्योंकि सरकार की बात को मान नहीं रहे हैं। और सरकार से इसलिए नाराज़ हूँ कि सरकार पूरी सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं करवा रही है, जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन नहीं करवा रही है, जो कानून निकाला है सरकार ने उसको सख्ती से नहीं लागू करवा पा रही है। पुलिस की वजह से, पुलिस इसमें ढिलाई दे रहा है। डीएम को देखना चाहिए कि किस एरिया में क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इस पटना में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो बहुत अच्छा है, बहुत सारा एरिया ऐसा है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे एकदम चौपट करके रखा हुआ है, फॉलो ही नहीं, मोहल्ला के अंदर, मतलब अंदर तो छोड़ दीजिए, बाहर रोड साइड में फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब गैदरिंग होगा, आप इससे समझिए कि कई ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट जाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग हैं, उम्र वाले लोग हैं जिनके घर में कोई आदमी नहीं है काम का, जो मार्केट से जाके सब्जी फल फ्रूट या दुकान से राशन ला दे। अब वो जाते हैं, किसी आदमी गलती की वजह से उनको, मान लिए कि कोई आदमी मास्क नहीं लगाता है और बहुत सारा लोग इकट्ठा होता है, उसमें वहाँ पे कोरोना है और उस जगह पे भी ऐसे आदमी का जाना हुआ जो उम्र वाला है, ज़्यादा एज वाला है, तो भाई जहाँ पे कोरोना रहेगा तो उनको भी अटैक करेगा। इस वजह से उस आदमी की डेथ भी हो सकती है। इन सब के वजह से, किसी एक के गलती की वजह से किसी एक आदमी का पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। तो इस बात को आम बिहार वासियों को भी समझना चाहिए और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितना ज़्यादा सख्ती करके इसको पालन करवाएं लोगों से, क्योंकि ज़िंदगी बचेगी तभी तो सब कुछ है। अगर ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो क्या फ़ायदा है, फिर कुछ भी करने का क्या फ़ायदा है। अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तब फिर भाई हमारा या पैसा या फैमिली परिवार का फ़ायदा है। हम जीवित रहेंगे तब ना सब चीज़ का मज़ा लेंगे भाई। तो भाई समझिए बात को, कोरोना वायरस जिसको हो रहा है रिकवर नहीं कर पा रहा है, बहुत 100 में 50 पार हो जा रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ। जिसका सुना मैंने कोरोना वायरस हुआ, डॉक्टर का सुन रहा हूँ जिसको कोरोना वायरस हो जा रहा है, बड़े बड़े पैसे वाले को कोरोना वायरस हो जा रहा है, वापस घर तक नहीं आ पा रहा है, उसका बॉडी ही आ रहा है फिर। तो आम नॉर्मल आदमी को जिसको होगा, गरीब आदमी को जिसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं, वो कहाँ से बचेगा भाई। बिहार में हर जगह में अभी ऑक्सीजन का कमी है, गरीब आदमी के लिए तो ये सब मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दवाई, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, खर्चा कहाँ से मेंटेन करेगा, कहाँ से लाएगा खर्चा के लिए भाई पैसा। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये कोई मतलब नहीं है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से पॉपुलर हो जाऊं या मेरे यूट्यूब पे ज़्यादा सब्सक्राइबर आ जाएं या ज़्यादा व्यू मिल जाए। नहीं, सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जो चीज़ को मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ बाहर निकलने पे, इसी बात को आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना। अगर आप बिहार वासी हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ख्याल कीजिए इस चीज़ का। मास्क तो स्पेशली लगाइए, हैंड सैनिटाइज़र करते रहिए ताकि आप कोरोना वायरस से बच सकें और आपकी वजह से दूसरे लोग भी बच सकें। आप दूसरों की मदद कीजिए, लोग दूसरे आपकी मदद करें। इसी तरह से इस कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। चलिए इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मास्क हमेशा लगाइए, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।